दैनिक जागरण के महोली तहसील के संवाद सूत्र राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या ने लोगों को स्तब्ध कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 गोलियां लगने की पुष्टि होने के बाद चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। हत्यारे राघवेंद्र को किसी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते थे। इसको लेकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। राघवेंद्र ने पिछले दिनों धान खरीद में गड़बड़ी को लेकर अभियान चलाते हुए गड़बड़ी उजागर की थी, जिसमें काफी लोगों की संलिप्तता सामने आई थी, जिसकी जांच चल रही थी। वहीं जमीन खरीद मामले में भी स्टैंप चोरी को भी उजागर किया था। इसमें भी तहसील प्रशासन ने जांच कराई थी, जिसमें स्टैंप चोरी की पुष्टि होने पर कार्रवाई प्रचलित थी। राघवेंद्र ने धान खरीद और स्टैंप चोरी प्रकरण में जांच शुरू होने, जांच की धीमी गति और कार्रवाई न होने पर भी सवाल उठाए थे। इसको लेकर वो निशाने पर थे। राघवेंद्र ने कुछ साथियों से इन प्रकरणों को लेकर तनातनी की बात भी कही थी। धान खरीद में गड़बड़ी में उजागर किया गया था कि लेखपालों ने दूसरे सर्किल में धान की फसल का सत्यापन कर दिया। जिनके नाम जमीन नहीं थी, उनके नाम धान सत्यापन दर्शाया गया। जिस खेत में गन्ने का सर्वे था, उसमें धान दिखाया गया। लाखों रुपए का धान बिक्री कर भुगतान कर दिया गया। प्रकरण में एसडीएम ने कई लेखपालों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। जांच तहसीलदार को सौंपी गई थी। इसकी जांच अभी चल रही थी। महोली कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि राघवेंद्र वाजपेयी सरल स्वभाव के थे। वे रिजर्व रहते थे। किसी घटना पर वो अक्सर फोन पर जानकारी ले लेते थे। शनिवार को वो कोतवाली में समाधान दिवस पर आए थे। फोटो खींची, फिर चले गए। हादसा होने की सूचना मिली तो हम अस्पताल पहुंचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राघवेंद्र को 4 गोली लगने की पुष्टि हुई है। इसमें 315 बोर व 311 बोर का इस्तेमाल किया गया है। घटना को सुनियोजित तरीके से किया गया है। बदमाशों ने 4 गोलियां इसलिए मारी कि वो जिंदा ना बचे। जिस तरह से गोलियां मारी गई, पेशेवर अपराधियों की शैली की तरफ इंगित करता है। देखिए, दोपहर बाद लगभग 3:15 बजे के आसपास यह सूचना प्राप्त हुई कि नेशनल हाईवे पर जो सीतापुर की साइट है, हेमपुर ओवरब्रिज के ऊपर एक आरटीआई एक्टिविस्ट और दैनिक जागरण के स्थानीय पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी, उम्र लगभग 35 वर्ष की डेथ हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस पहुंची, अस्पताल भेजा गया। परिवारीजनों से वार्ता की जा रही है। इनसे तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। हमारी 4 टीमें अभी लगी हुई हैं। सभी आसपास के सीसीटीवी कैमरे और इन सबको संभाल रही हैं। शीघ्र ही हम इसका खुलासा करेंगे। सर, जिस तरह से 3 गोलियां मारी गई हैं, शरीर से भी ब्लड निकली हुई है, उससे लग रहा है कि जो हमलावर में जो हत्या में शामिल हैं जो लोग, वो शार्प शूटर टाइप के लग रहे हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे पर हत्या हुई। सर, देखिए, विवेचना का विषय है। अभी क्या कारण है और किस कारण से हत्या की गई, इसके बारे में गहराई से अन्वेषण करेंगे। हम जो तथ्य प्रकाश में आएगा उसके आधार पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े हत्या से सभी स्तब्ध हैं। उनके माता पिता, पत्नी और बच्चों की हालत देखकर परिचित भी आंसू नहीं रोक पा रहे थे। राघवेंद्र के बड़े भाई विजेंद्र वाजपेयी की 15 वर्ष पहले ही मौत हो गई थी, जिसके बाद से सदमे से पिता महेंद्र वाजपेयी बीमार रहते थे। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। राघवेंद्र पिता का इलाज लखनऊ में करवा रहे हैं। राघवेंद्र की पत्नी व 2 बच्चे हैं। बेटा 10 वर्षीय आराध्य और बेटी 8 वर्षीय अस्मिता है। मां किरण और पिता महेंद्र वाजपेयी के साथ राघवेंद्र महोली के विकास नगर में रहते थे। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि डबल इंजन सरकार की कानून की क्या व्यवस्था है। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को गोलियों से भून दिया गया और सरकार खामोश है। अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी पत्रकार राघवेंद्र की